हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में एक बार फिर से हम देखेंगे मॉडल वर्ब्स। तो फ्रेंड्स, ये जो मॉडल्स होते हैं, जैसे एक मॉडल है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सेंटेंसेस में यूज किया जा सकता है, क्योंकि उसमें सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई क्या बताया गया है। कोई पॉसिबिलिटी बताई गई है, कोई परमिशन मांग रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, या कोई ऑर्डर है, या कोई ऑब्लिगेशन है। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मॉडल का यूज होता है। तो कई बार कंफ्यूजन भी होता है कि भाई मान लो एक से ज़्यादा मॉडल वर्ब्स जैसे दिए हुए भाई इनमें से वो आपको फिल करना है, तो उसमें हमको सिचुएशन देखनी पड़ती है। कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा, एक या दो या तीन जो भी मॉडल होते हैं उनमें से कोई सा भी यूज किया जा सकता है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सी ब्लैंक स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। सी स्पीक मैनी लैंग्वेजेस यानी बहुत सारी भाषाओं के बारे में बोलने के लिए बताया गया है। सी तो क्या होगा, कैन और शुड। जैसे शुड है तो शुड का यूज एडवाइस के लिए किया जाता है कि भाई उसको बहुत सारी लैंग्वेज बोलनी चाहिए। तो ये यहाँ पे सही सेंटेंस नहीं बन रहा है। कैन तो ये उसकी एबिलिटी बता रहा है। सी कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सारी भाषाएं बोल सकती है। नेक्स्ट है डेंगू ब्लैंक बी डेंजरस। तो यहाँ पे देखिए मे है और कैन भी है। तो ये क्या है, डिजीज का नाम है कोई। तो डिजीज के कारण जो उसका डेंजर जो बताया जा रहा है, खतरा बताया जा रहा है, तो वहाँ पे हमेशा कैन का यूज किया जाता है। डेंगू कैन बी डेंजरस यानी वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्या, डेंगू। तो ये उसके बारे में पॉसिबिलिटी बताई गई है, यानी कंफर्मेशन आप कह सकते हैं एक हिसाब से। नेक्स्ट है राज हैज़ बॉट अ न्यू हाउस। राज ने एक नया घर खरीदा। देखिए हैज़ के साथ बॉट है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर 3 करोड़ रुपीज, 3 करोड़ रुपए में राज ने घर खरीदा है। ही ब्लैंक अ रिच पर्सन। ही ब्लैंक बी, यहाँ पे बी आएगा। अ रिच पर्सन तो क्या होगा, ही मे बी अ रिच पर्सन या ही मस्ट बी अ रिच पर्सन। देखिए हमने पहले ही इसका जिक्र किया है, उसके बारे में बता दिया है। तो हम क्या यूज में लेंगे, ही मस्ट बी। जब आपको कंफर्मेशन इसमें हो जाएगा कि भाई आपने उसके बारे में बता दिया कि 3 करोड़ रुपए में उसका मतलब उसने घर खरीदा है, तो क्या होगा, मस्ट। ही मस्ट बी अ रिच पर्सन, निश्चित रूप से वो एक धनवान व्यक्ति है। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, ही ब्लैंक बी टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। टायर्ड यानी थक जाना, थका हुआ। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा के बाद। तो क्या है, कैन। ही कैन बी टायर्ड आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी या ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी। अगर हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति लंबी यात्रा करके आया है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो थका हुआ है। तो ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी। नेक्स्ट, इफ यू विन दिस रेस यू ब्लैंक बी गिवन ए बाइसिकल बाई मी। मेरे द्वारा एक बाइसिकल क्या दी जाएगी। भाई यदि तुम ये रेस जीतते हो तो क्या है, कैन बी। इफ यू विन दिस रेस यू कैन बी गिवन ए बाइसिकल बाई मी, तुमको दी जा सकती है। या फिर ये इफ यू विन दिस रेस यू शैल बी गिवन ए बाइसिकल बाई मी। तो देखिए शैल जो है ना उसका यूज होता है प्रॉमिस के लिए, ऑर्डर के लिए भी होता है, ऑफिशियल ऑर्डर के लिए, लेकिन यहाँ पे होगा प्रॉमिस कि भाई यदि तुम ये रेस जीतते हो तो मैं तुम्हें एक बाइसिकल दूंगा। तो ये प्रॉमिस है, तो उसको हमेशा सेल के साथ यूज करते हैं। नेक्स्ट, यू ब्लैंक नॉट एंटर द कैशियर रूम विदाउट परमिशन। कैशियर यानी जो खजांची होता है, जहाँ पे पैसे रहते हैं, रुपया पैसा रहता है जहाँ पे, तो वहाँ पे आप बिल्कुल भी बिना परमिशन के एंट्री नहीं कर सकते। ऑब्लिगेशन होता है, मस्ट नॉट एंटर, आपको नहीं जाना, आप नहीं जा सकते बिल्कुल भी।
शुड है नहीं जाना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो सलाह है। लेकिन मस्ट में है ऑब्लिगेशन, ये ऑफिशियल ऑर्डर होता है। जैसे बैंक में है कैशियर रूम, तो आप परमिशन के बिना वहाँ पे नहीं जा सकता। हो सकता है कोई आपको फिर कुछ कंप्लेन करे, आपको डांट सुननी पड़े क्योंकि मना किया गया, आप नहीं जा सकते। तो यहाँ पे होगा यू मस्ट नॉट एंटर द कैशियर रूम विदाउट परमिशन, बिना आज्ञा कि तुम वहाँ नहीं जा सकते। नेक्स्ट है नंबर 7, वी ब्लैंक वॉक एट द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। वी वॉक एट द लेफ्ट साइड, हमें कहाँ चलना चाहिए? लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। तो क्या है? मस्ट, शुड। मस्ट में तो होता है ऑब्लिगेशन, आपको ऐसा करना ही होगा, और शुड में सलाह कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो देखिए रोड के लेफ्ट साइड चलने के लिए उसको सलाह दी जा रही है, क्योंकि मस्ट अगर वो मान लो राइट साइड में भी चल रहा है तो उसको तुरंत कोई ऐसे नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन सलाह के तौर पे दिया जाता है ये कि भाई शुड, यानी हमें वहाँ लेफ्ट साइड में चलना चाहिए जब भी हम पैदल चलते हैं। वी शुड वॉक एट द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। जैसे मान लो कोई ऑफिशियल ऑर्डर है कि भाई कहीं पे कोई चीज़ का पालन करता तो मस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे शुड एक सलाह है। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स ब्लैंक नॉट बी अलाउड, कैंडिडेट्स को अलाउड नहीं किया जाएगा टू ब्रिंग मोबाइल फ़ोन एट द एग्ज़ाम सेंटर। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स मे नॉट बी या सेल नॉट बी, तो ये देखिए सेल क्या होगा इसमें? ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर है ये कि भाई जो भी एग्ज़ाम देने आएगा वो किसी भी सूरत में वो मोबाइल फ़ोन वहाँ लाने की उसको अनुमति नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? सेल। कैंडिडेट सेल नॉट बी अलाउड टू ब्रिंग मोबाइल फ़ोन एट द एग्ज़ाम सेंटर। नेक्स्ट है वी ब्लैंक बी काइंड टू एवरीबडी। काइंड यानी दयालु बनना, टू एवरीबडी हर किसी के प्रति। तो ये क्या है? कैन हम हो सकते हैं या होना चाहिए। तो एक मोरल ड्यूटी के बारे में बताया गया है कि भाई हमें किसी के प्रति हर किसी के प्रति दयालु होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? शुड। वी शुड बी काइंड टू एवरीबडी। नेक्स्ट है ब्लैंक यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी। अब देखिए कैन के द्वारा ये क्या है? यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, तो ये इससे रिक्वेस्ट का पता चल रहा है, किसी को कोई चीज़ ऑफर की जा रही है। तो कैन है वो मोस्टली रिक्वेस्ट में खुद के लिए किया जाता है, और वुड है अगर हम किसी को कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं। ऑफर रिक्वेस्ट, ऑफर करते हुए कोई किसी चीज़ का रिक्वेस्ट करते हैं तब वहाँ पे वुड का यूज़ होगा। तो यहाँ पे आएगा वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, क्या आपको कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? तो उनसे वो कोई चीज़ उनको ऑफर की जा रही है। So that's all for today. If you are new viewer for this channel, don't forget to subscribe it. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।